नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, इस सकारात्मकता से भरे सफर की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आंखों का पानी और हृदय की कहानी हर कोई नहीं समझ सकता। जो हृदय से देखता है वही सच्ची भावनाओं को महसूस कर सकता है। संसार में सबसे अधिक चोट वहीं से मिलती है जहां सबसे अधिक आशा होती है। यही जीवन का सत्य है। जहां से प्रेम और अपनापन अपेक्षित होता है वहीं सबसे अधिक परीक्षा ली जाती है। किसी के लिए स्वयं को मत बदलो, क्योंकि जो तुम्हें वास्तव में पसंद करेगा वह तुम्हारी खुशियों के लिए थोड़ा समायोजन अवश्य करेगा। आत्म सम्मान से बड़ा कुछ नहीं, और जो सच्चा प्रेम करता है वह तुम्हें वैसे ही स्वीकार करेगा जैसे तुम हो। जो लोग किसी बेवफा से बेइंतहा प्रेम कर बैठते हैं वे अंततः स्वयं को ही बिखरा हुआ पाते हैं। प्रेम में धैर्य आवश्यक है, परंतु यह भी याद रखना कि यदि कोई तुम्हारे स्नेह का सम्मान नहीं करता तो वहां अपने हृदय को व्यर्थ मत बहाओ। मन में कभी कभी विचार आता है, तोता मिर्च खाकर भी मीठा बोलता है, परंतु मनुष्य चीनी खाकर भी कटु क्यों बोलता है? इसका उत्तर यही है कि शब्द केवल भोजन से नहीं, हृदय की भावना से निकलते हैं। जो भीतर जितना निर्मल है उसकी वाणी भी उतनी ही मधुर होती है। मौन की शक्ति को पहचानो। जो जितना कम बोलता है वह अपनी प्रतिष्ठा को उतना ही सुरक्षित रखता है। शब्दों का दुरुपयोग मत करो, क्योंकि वे तुम्हारी असली पहचान बनाते हैं। समय कभी कभी इतना निर्दय बन जाता है कि वह उन लोगों को भी रुला देता है जो अपने स्वप्नों में भी किसी को रोने नहीं देते। लेकिन ध्यान रखना, सच्चे लोग वही होते हैं जो तुम्हें कभी दुखी नहीं देख सकते, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। जिंदगी में आवाज देने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन वही रिश्ते सच्चे होते हैं जहां अपनापन महसूस हो। उन्हीं के पास ठहरो जो निस्वार्थ होकर तुम्हारे साथ खड़े हो। तुम कितनी ही खुश रहने की कोशिश कर लो, परंतु जब कोई अपने दिल के करीब का व्यक्ति याद आता है तो सच में आंसू छलक ही जाते हैं। यह प्रेम का स्वभाव है। वह हृदय में एक अमिट छाप छोड़ जाता है। चाहे वह प्रेम हो या सम्मान, किसी को इतनी अधिक मत दो कि वह अपनी वास्तविकता ही भूल जाए। हर चीज की एक सीमा होती है, और यदि कोई उसका दुरुपयोग करता है तो उसे वहीं रोक देना चाहिए। अपने हृदय को केवल उन्हीं के लिए खोलो जो तुम्हारी भावनाओं की कद्र करते हैं। समय, प्रेम और सम्मान असीमित नहीं होते। इन्हें केवल उन पर न्यौछावर करो जो इसके योग्य हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सच्चाई तब समझ में आती है जब कठिन समय में पता चलता है कि कौन तुम्हारा हाथ पकड़ता है और कौन तुम्हारा साथ छोड़ जाता है। सुख के दिनों में सब साथ होते हैं, परंतु दुख के क्षणों में वही सच्चे साथी पहचाने जाते हैं। मनुष्य जन्म के साथ जीभ लेकर आता है, परंतु उसका सही उपयोग कैसे करना है यह सीखने में पूरा जीवन लग जाता है। शब्दों का प्रयोग करने की कला वही जानता है जो अपने विचारों में संयम रखता है। रोज कम से कम एक अनजान व्यक्ति को देखकर मुस्कुराओ, ताकि वह क्षण भर के लिए अपनी चिंताओं को भूलकर यह सोचे, आखिर यह कौन था। कभी कभी एक मुस्कान भी किसी के दिन को रोशन कर सकती है। इज्जत केवल इज्जतदार लोग ही करते हैं। जिनके पास स्वयं का सम्मान नहीं, वे दूसरों को सम्मान देना तो दूर, उनकी कद्र भी नहीं कर सकते। इसलिए अपने आत्म सम्मान को बचाकर रखो और उन्हीं के साथ रहो जो तुम्हारी प्रतिष्ठा को समझते हैं। पेंशन केवल चंद हजार रुपए नहीं होती, बल्कि बुढ़ापे की वह चादर होती है जिससे एक सेवानिवृत्त व्यक्ति अपनी इज्जत ठगता है। समय के साथ धन कम हो सकता है, परंतु सच्ची प्रतिष्ठा और स्वाभिमान ही व्यक्ति को वास्तविक सम्मान दिलाते हैं।
यदि तुम दुख से बचना चाहते हो तो सुख की चाह को त्याग दो। आवश्यक नहीं कि जो बाहर से जैसा दिखता है वह भीतर से भी वैसा ही हो। इसीलिए लोगों के आचरण को केवल बाहरी दिखावे से मत परखो, बल्कि उनके कर्मों को देखो। अगर तुम्हारे शौक से अधिक तुम्हें अपने परिवार की चिंता है तो समझो कि तुमने जीवन को सही रूप में समझ लिया है। जो अपनों के लिए जीता है वही सच्चे अर्थों में संतुष्ट रहता है। 4 लोग, 40 बातें और 4 अफवाह। यदि हर किसी पर ध्यान दोगे तो जीवन जीना कठिन हो जाएगा। इसलिए लोगों की बातों की परवाह छोड़कर अपने कर्म पर ध्यान दो। यदि जीवन में दुखों की शुरुआत हो गई है तो समझ लेना कि ईश्वर तुम्हें मजबूत बनाने की ठान चुके हैं। कठिनाइयां केवल उन पर आती हैं जो उन्हें सहने की शक्ति रखते हैं। यदि किसी के साथ रहो तो निष्ठा और वफादारी से रहो। छल और धोखा देना केवल उन लोगों का स्वभाव होता है जिनकी आत्मा दुर्बल होती है। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपना नुकसान सहकर भी दूसरों का भला सोचते हैं। ऐसे लोग ही सच्चे मानव कहलाते हैं, क्योंकि उनके कर्म ही उनकी पहचान होते हैं। यदि तुम जीवन में प्रसन्न नहीं हो तो यह देखो कि कहीं तुम्हारी खुशी केवल दूसरों की अपेक्षाओं पर आधारित तो नहीं। जब तक तुम स्वयं को संतुष्ट रखना नहीं सीखो तब तक सच्ची प्रसन्नता प्राप्त नहीं होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, बदला लेने से अधिक स्वयं को बदलने में आनंद है, क्योंकि परिवर्तन से ही व्यक्ति श्रेष्ठ बनता है। जब तुम स्वयं को सुधारते हो तो परिस्थितियां भी तुम्हारे अनुकूल होने लगती हैं। सबसे सुंदर रिश्ता वह है जिसमें शब्द कम और विश्वास अधिक हो। वाणी से अधिक हृदय का संबंध सशक्त होता है। जो संबंध केवल शब्दों पर टिके हो वे शीघ्र टूट जाते हैं, परंतु जो विश्वास पर बने होते हैं वे समय की हर परीक्षा में अडिग रहते हैं। हर चीज समय के साथ बदल जाती है, परंतु स्नेह और अपनापन कभी बूढ़े नहीं होते। तब समझ आता है जब समय हमें उनसे दूर कर देता है। अपनों को हमेशा यह एहसास कराओ कि वे तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हैं, अन्यथा समय उन्हें तुम्हारे बिना जीना सिखा देगा। जो रिश्ता दिल से शुरू होता है वही सच्चा होता है। यदि संबंध केवल आवश्यकता के कारण बनाए गए हैं तो वे समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। कभी कभी अपनी तारीफ स्वयं कर लेना चाहिए, क्योंकि बुराई करने वाले लोग तो सदैव समय निकालकर तैयार बैठे होते हैं। जीवन में आलोचनाओं से विचलित मत हो, अपने कर्मों को अपना उत्तर बनाने दो। अत्यधिक बुद्धिमान और पूर्णतः मूर्ख व्यक्ति में एक समानता होती है, दोनों ही किसी की परवाह नहीं करते। इसलिए संतुलन आवश्यक है। अत्यधिक चतुराई भी अहंकार बन सकती है और अज्ञानता भी विनाशकारी हो सकती है। परवाह केवल हृदय से की जाती है, दिमाग से नहीं। जो व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ की गणना करता है वह सच्ची चिंता नहीं कर सकता। वह केवल अपने हित के लिए तुम्हारा उपयोग करता है। कोई भी कार्य कठिन तभी लगता है जब तक तुमने उसे किया नहीं होता, परंतु एक बार जब तुम उसे कर लेते हो तो वही कार्य सरल लगने लगता है। यही जीवन का नियम है। साहस दिखाओ और असंभव भी संभव हो जाएगा। लोग तुम्हारे साथ तभी तक मधुर व्यवहार करेंगे जब तक उनका स्वार्थ पूरा हो रहा हो, परंतु जो बिना स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं वही सच्चे साथी होते हैं। तलवार के घाव समय के साथ भर जाते हैं, परंतु शब्दों के घाव जीवन भर टीस हैं। कटु शब्द और अपमान चिन्ह छोड़ जाते हैं, जिन्हें वर्षों बाद भी भुला पाना कठिन होता है। यदि अब खामोशी अच्छी लगने लगी है तो इसका अर्थ यही है कि हर किसी को उत्तर देने का क्रम समाप्त हो गया है। जब हृदय टूटता है, चाहे वह कांच हो, सपना हो, रिश्ता हो या स्वयं का आत्मसम्मान, तो उसकी टीस भीतर तक चुभती है। दोस्ती भी काजल की तरह होती है। यदि सच्ची हो तो आंखों में चमक लाती है, और यदि टूट जाए तो अश्रु बनकर बह जाती है। इसलिए जिन संबंधों को सहेजा जा सकता है उन्हें सहेजना सीखो, और जो स्वार्थपूर्ण हैं उन्हें त्यागने का साहस रखो। अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, अपने विचारों को शुद्ध रखो और अपने सत्य को स्वयं की पहचान बनाओ। यही जीवन का वास्तविक धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं,
मेहनत की चट्टान खड़ी करनी पड़ती है, क्योंकि यह दुनिया उन्हीं की होती है जो अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। भाग्य केवल उनके साथ चलता है जो अपने कर्मों को सर्वोपरि मानते हैं और निरंतर प्रयास करते हैं। समझदारी तब आती है जब मनुष्य जीवन के दो सबसे महत्वपूर्ण सत्य समझता है। किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान। प्रेम ही है जो मनुष्य को उसकी वास्तविक पहचान देता है। जब किसी ने पूछा कि जीवन क्या है, तो उत्तर मिला, जो अपनों के साथ बीती वह जिंदगी है और जो अपनों के बिना बीती वह केवल एक उपहास। जीवन का असली सौंदर्य अपनों के साथ और सच्चे प्रेम में ही निहित है। जो लोग कठिन समय में साथ निभाने की औकात नहीं रखते, उन्हें बड़ी बड़ी बातें करने की भी आवश्यकता नहीं। झूठी हमदर्दी किसी काम की नहीं होती। सच्ची ताकत यही है कि इंसान अपनी तकलीफों के साथ भी मुस्कुराना सीख ले। जिद करना सीखो, क्योंकि जो लिखा नहीं है मुकद्दर में, उसे हासिल करना ही सच्ची जीत है। मोह अधिक हो जाए तो बुराई दिखाई नहीं देती, और यदि घृणा अधिक हो जाए तो अच्छाई नजर नहीं आती। संतुलन ही जीवन का मूल मंत्र है। ईश्वर जब कृपा करते हैं तो साधारण व्यक्ति को भी सरताज बना देते हैं, और जब दृष्टि फेर लेते हैं तो राजा भी मोहताज बन जाता है। इसीलिए अहंकार से बचो और विनम्रता को अपने जीवन का आधार बनाओ। किसी को कमजोर मत समझो, क्योंकि एक साधारण सा रुपये का पेन भी 5 करोड़ का चेक लिख सकता है। वर्तमान स्थिति देखकर किसी का मूल्य मत आंको, क्योंकि हर व्यक्ति में अनंत संभावनाएं छिपी होती हैं। अपने कर्मों पर विश्वास रखो, अपनी मेहनत को अपना सबसे बड़ा बल बनाओ और प्रेम को अपने जीवन का आधार बनाओ। जीवन वही है जो सत्कर्मों से सृता है, और वही सार्थक है जो सच्चे प्रेम और समर्पण से भरा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम किसी को अपनी आदत बना लेते हो, उसी दिन से वह व्यक्ति तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। मोह और आसक्ति जब हद से बढ़ जाते हैं तो वे मनुष्य को कमजोर बना देते हैं। इसलिए प्रेम करो, परंतु अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। इश्क उतना ही करो कि वह तुम्हारी आत्मसम्मान का उपहास ना बने। माना कि प्रेम आवश्यक है, परंतु इज्जत उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। जो प्रेम तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंचाए वह प्रेम नहीं, एक भ्रम है। यदि जीवन को खुलकर जीना है तो किसी पर इतना मत निर्भर हो जाओ कि उनके बिना तुम्हारी पहचान ही खो जाए। यह प्रेम का नया दौर है, जहां आज कोई तुम्हारे साथ है तो कल कोई और उसकी जगह ले सकता है। इसीलिए प्रेम में भी आत्मनिर्भर बनो, ताकि किसी के जाने से तुम्हारा अस्तित्व ना डगमगाए। खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से कहीं अधिक खतरनाक होता है। जब तुम स्वयं को धोखा देने लगते हो तो सत्य से दूर होते जाते हो। जो सत्य से विमुख होता है उसे अंततः केवल पश्चाताप ही प्राप्त होता है। किसी को यह मत कहो कि वह तुम्हें याद करे। कुछ समय के लिए खामोश रहकर देखो। यदि तुम किसी के लिए महत्वपूर्ण हो तो वह तुम्हें स्वयं याद करेगा। जो संबंध केवल याद दिलाने से जीवित रहते हैं, वे वास्तव में सच्चे नहीं होते। यदि स्वयं को अच्छा महसूस नहीं होता तो दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा करने की शक्ति नहीं रहती। जो व्यक्ति दुख में भी मुस्कुराना सीख लेता है, उसकी जीवन यात्रा सफल हो चुकी होती है। खूबसूरत दिखना आवश्यक नहीं, परंतु किसी के लिए आवश्यक बनना बहुत सुंदर होता है। रूप केवल बाहरी होता है, परंतु सच्ची सुंदरता तब प्रकट होती है जब तुम्हारा अस्तित्व किसी के जीवन में स्नेह, प्रेरणा और शक्ति का कारण बनता है। यदि किसी को चोट देनी ही है तो शरीर पर दो, आत्मसम्मान पर नहीं। शरीर के घाव समय के साथ भर जाते हैं, लेकिन आत्मसम्मान पर लगी चोटें कभी नहीं मिटती। इसलिए दूसरों का सम्मान करो और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो। जीवन में प्रेम करो, परंतु उसकी परिभाषा को समझो। प्रेम आत्मा का बंधन होता है, स्वार्थ का सौदा नहीं। यदि प्रेम में त्याग और सम्मान है तो वही प्रेम तुम्हारा सबसे बड़ा बल बनेगा, अन्यथा वह केवल एक अस्थाई मोह बनकर रह जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, वही तारा
वही आकाश, परंतु अब उसकी रोशनी कहीं खो गई है। अंतर केवल इतना है कि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, लेकिन जो वास्तव में चमकते हैं वे अंधकार में भी अपनी पहचान बनाए रखते हैं। इंसान समय उसी को देता है जिसे वह देना चाहता है, बाकी सब केवल बहाने होते हैं कि समय नहीं मिला। सच्चाई यह है कि जिसे प्राथमिकता दी जाती है उसके लिए समय स्वयं ही निकल आता है। मनुष्य के हृदय में क्या छिपा है यह उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके व्यवहार से स्पष्ट हो जाता है। जो भीतर से निर्मल होता है उसका आचरण भी उतना ही स्नेहमयी होता है। कई बार हमें धोखा भी मिल सकता है, यह जीवन का अनुभव है। मनुष्य स्वयं से भी झूठ बोल सकता है परंतु सत्य से नहीं बच सकता। बुरा समय बड़ा अजीब खेल खेलता है। जो कल तक कंधे पर हाथ रखते थे वही आज उंगली उठाने लगते हैं। यह संसार स्वार्थ से चलता है। यहां केवल वही साथ देता है जो किसी स्वार्थ से मुक्त होता है। नजदीकियां ही हमेशा प्रेम को परिभाषित नहीं करती, कभी कभी दूरियां भी प्रेम की गहराई को साबित करती हैं। जब आत्माएं जुड़ी होती हैं तो दूरी भी प्रेम को कमजोर नहीं कर सकती। जीवन की राह में सही मार्ग पर धीरे धीरे चलना गलत राह पर तेज दौड़ने से कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। कर्मों से ही मनुष्य की पहचान होती है, न कि उसके बाहरी आवरण से। महंगे वस्त्र तो दुकान के पुतले भी पहनते हैं, परंतु वास्तविक सुंदरता तो मनुष्य के विचारों और आचरण में होती है। विचार बहते हुए पानी के समान होते हैं। यदि उसमें नकारात्मकता और दुर्भावना मिलाओ तो वह नाले में परिवर्तित हो जाएगा। यदि उसमें प्रेम, करुणा और सत्यता मिलाओ तो वही गंगा जल बन जाएगा। इसलिए जीवन का हर लम्हा सकारात्मकता से जियो, क्योंकि यह शरीर रहे न रहे परंतु अच्छी यादें सदैव जीवित रहती हैं। सच्चे कर्म और शुभ विचार अमर होते हैं, वे समय के साथ कभी नहीं मिटते। खाली मत रहने देना अपनी जेब को, क्योंकि इस दुनिया में स्नेह और सम्मान भी अक्सर साधनों से आंका जाता है। यह कटु सत्य है कि जब पास कुछ नहीं होता तो अपने भी पहचानने से इनकार कर देते हैं। समय जैसा बनो, जो तुम्हारी कद्र न करे उसे दोबारा मत मिलो। स्वयं के आत्म सम्मान को सर्वोपरि रखो, क्योंकि जो अपने सम्मान की रक्षा करता है वही इस संसार में वास्तविक रूप से स्वतंत्र होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अक्सर बुरी से बुरी बात कह देता है, परंतु जब कोई उसकी फिक्र करता है तो उसे कभी स्वीकार नहीं करता। स्नेह और चिंता को व्यक्त करना आवश्यक है, क्योंकि अनकहे शब्द अक्सर मन में ही रह जाते हैं और समय बीतने के बाद केवल पछतावा शेष रहता है। यदि कोई कहे कि वह तुम्हारा साथ देगा तो पूछ लेना कि कब तक। इस संसार में लोग अपना बनाकर पराया करने में देर नहीं लगाते। इसीलिए सच्चे रिश्तों को पहचानो और उन पर ही विश्वास करो जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहे। जीवन में कुछ रास्ते धैर्य के होते हैं और कुछ सबक के, दोनों ही आवश्यक हैं, क्योंकि धैर्य तुम्हें आगे बढ़ना सिखाता है और सबक तुम्हें सही दिशा दिखाते हैं। यदि कोई तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता तो उसे मुक्त कर दो। जबरन बनाए गए रिश्तों में न प्रेम होता है न शांति। अफसोस मत करो कि तुम्हें कोई नहीं मिला, बल्कि उन्हें अफसोस करने दो जिन्होंने तुम्हें खो दिया। इस संसार में बहुत लोग अच्छे हैं, लेकिन उन्हें केवल दूसरों की बुराइयां ही दिखाई देती हैं। जीवन में एक स्तर पार करो तो दूसरा और कठिन प्रतीत होता है। यह जीवन का नियम है। यदि सफलता चाहते हो तो बोलने से अधिक सुनने की आदत डालो। जो केवल बोलता है वह सीखता नहीं, लेकिन जो सुनता है वह हर स्थिति से कुछ न कुछ ज्ञान अर्जित कर लेता है। जीवन आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कभी अपने दृष्टिकोण से तो कभी कुछ बातों को नजरअंदाज करके। लोग चाहते हैं कि तुम बेहतर बनो, परंतु वे कभी नहीं चाहते कि तुम उनसे बेहतर बनो। इसलिए दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त होकर अपने कर्मों पर ध्यान दो। हुनर सबके पास होता है, परंतु कुछ का छिप जाता है और कुछ का छप जाता है। इसलिए अपनी प्रतिभा को पहचानो, उसे विकसित करो और इस संसार में अपनी पहचान स्वयं बनाओ। अब मेरे उदास घर के दरवाजे मत खोलो, क्योंकि हवा का शोर मेरी उलझनों को और बढ़ा देता है। जब मन अशांत हो
तो बाहरी हलचल से बचो और अपनी शांति को भीतर ही खोजो। सफलता तब तक प्राप्त नहीं हो सकती जब तक तुम अपने कर्मों में निष्ठा और धैर्य नहीं रखते। जो अपने उद्देश्य से डिग नहीं, वही अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। अपने कर्मों को ही अपनी पहचान बनाओ, अपनी सच्चाई को ही अपनी सबसे बड़ी शक्ति मानो और अपने आत्मसम्मान को कभी किसी के हाथों गिरवी मत रखो। यही जीवन का वास्तविक सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग आग से नहीं बल्कि एक दूसरे की सफलता से जलते हैं। यह ईर्ष्या ही है जो मनुष्य को भीतर से जलाकर राख कर देती है। इसलिए प्रतिस्पर्धा दूसरों से मत करो बल्कि स्वयं से करो। यह आवश्यक नहीं कि जो मीठा बोले वह सच्चा हो। आजकल सबसे बड़ी साजिशें मुस्कानों के पीछे और सबसे गहरे घाव मीठे शब्दों के भीतर छिपे होते हैं। सही लोगों की तलाश में समय मत गवाओ बल्कि स्वयं को सही बनाओ। जब तुम स्वयं को श्रेष्ठ बना लोगे तो तुम्हारी उपस्थिति ही किसी की तलाश को पूरा कर सकती है। अभिमान मत करो कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और यह भ्रम भी मत पालो कि सबको तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। जीवन का संतुलन इसी में है कि आवश्यकता और स्वाभिमान के बीच एक मध्यम मार्ग अपनाया जाए। कुछ लोग तुमसे नफरत इस कारण नहीं करते कि तुम बुरे हो, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति उनके अस्तित्व को बेकार महसूस कराती है। उनकी समस्या तुम नहीं बल्कि उनका हीन भाव होता है। मोहब्बत वही प्रभाव डालती है जो साबुन शरीर पर और आंसू आत्मा पर डालते हैं। यह मन को शुद्ध करता है, परंतु जब यह स्वार्थ और दिखावे से जुड़ जाती है तो इसका अर्थ ही बदल जाता है। यदि तुम किसी के भीतर कोई कमी देखते हो तो पहले उसे स्वयं में खोजो। यदि वह तुम्हारे भीतर भी मिल जाए तो उसे तुरंत निकाल दो। दूसरों की गलतियां देखने से पहले अपनी भूलों पर ध्यान देना ही आत्मविकास का प्रथम चरण है। उन पापों से डरो जो तुम छिपकर करते हो, क्योंकि वे संसार से भले ही छुपे रह जाएं, परंतु ईश्वर की दृष्टि से कभी नहीं बच सकते। जो कुछ तुमने किया है वह लौटकर तुम्हारे पास अवश्य आएगा, चाहे वह पुण्य हो या पाप। स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति एक इंजेक्शन की तरह होता है। उसके शब्द कुछ देर के लिए चुभ सकते हैं, परंतु उनका लाभ जीवन भर बना रहता है। सत्य कड़वा होता है, परंतु वही अंततः सबसे बड़ी सीख देता है। मां केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे परिवार की धुरी होती है। उसके बिना घर केवल एक मकान बनकर रह जाता है। उसका स्नेह, उसकी ममता और उसका मार्गदर्शन ही वह प्रकाश है जो संपूर्ण जीवन को आलोकित करता है। सत्य और कर्म को अपना आधार बनाओ, ईर्ष्या से मुक्त रहो और अपने भीतर वह झाला पैदा करो जो दूसरों के जीवन को भी प्रकाशित कर सके। यही जीवन का वास्तविक धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य अकेला खड़ा रहेगा परंतु असत्य की फौज लंबी होगी। सत्य के विरोध में मूर्खों का झुंड भी होगा, परंतु अंततः जीत सत्य की ही होगी। यह संसार परिवर्तनशील है, यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। यदि तुम ऐसी परिस्थिति, ऐसा सुख या ऐसा साथी खोज रहे हो जो कभी ना बदले, तो यह केवल एक भ्रम है। जो इस सत्य को समझ लेता है वही इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जब तुम किसी देवता के समक्ष खड़े होकर अपने लिए कुछ भी नहीं मांगते, तब तुम केवल एक भक्त नहीं रहते बल्कि एक देवता के सामने एक देवता के समान खड़े होते हो। सच्ची भक्ति वही है जहां समर्पण में स्वार्थ का कोई स्थान ना हो। ईश्वर द्वारा बताया हर नियम, हर आचरण परम सत्य है। यदि जीवन में दुख है तो इसका कारण यह है कि तुम अपनी मनमानी में लीन हो और उन नियमों को अनदेखा कर रहे हो जो संतुलन बनाए रखते हैं। सुख और शांति तभी मिल सकती है जब तुम स्वयं को समय के साथ चलने देना सीखो। नफरत किसी से नहीं, परंतु अब कोई विशेष प्रिय भी नहीं लगता। यह संसार तुम्हारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चलेगा, इसलिए जो बदला जा सकता है उसे बदल दो। जो स्वीकार किया जा सकता है उसे स्वीकार कर लो, और जो ना बदला जा सकता है, न स्वीकार किया जा सकता है, उसे छोड़ दो। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण नियम यही है। अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी केवल स्वयं को प्रसन्न रखना है। जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान
ये सभी खर्राटों की तरह होते हैं। जब दूसरा करता है तो हमें चुभता है, परंतु जब हम स्वयं करते हैं तो इसका एहसास भी नहीं होता। इसीलिए अपनी कमियों को पहले पहचानो, फिर दूसरों पर दृष्टि डालो। मैदान से हारा हुआ व्यक्ति फिर से जीत सकता है, परंतु जो मन से हार जाए उसके लिए विजय असंभव हो जाती है। इसलिए परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अपने धैर्य और संकल्प को कभी मत टूटने दो। जीवन की हर कठिनाई, हर परीक्षा केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, अपनी सोच को व्यापक बनाओ और अपने आत्मसम्मान को कभी किसी के स्वार्थ का साधन मत बनने दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम सफल हो जाओ तब तक अपने कार्यों के बारे में किसी को मत बताओ। यह संसार केवल परिणाम देखता है, प्रयासों को नहीं। जब तुम्हारे पास धन होगा तभी दुनिया तुम्हारी परवाह करेगी, यदि नहीं तो अपने भी पहचानने से इनकार कर देंगे। यही संसार का स्वभाव है। यह केवल उन्हीं की ओर आकर्षित होता है जो शक्ति और संसाधनों से संपन्न होते हैं। डर जब तक मन में रहेगा तब तक कोई भी उपलब्धि असंभव है। जिस दिन तुमने अपने भय को त्याग दिया उस दिन तुम असंभव को भी संभव कर सकते हो। मनुष्य की सबसे बड़ी बाधा उसका स्वयं का संदेह और भय होता है। जब तुम इसे हटा दोगे तो तुम हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। जीवन में कभी भी निराश मत हो, क्योंकि यह एक क्षण में ही बदल सकता है। कठिन समय सदा नहीं रहता, परंतु जो इस समय में धैर्य रखता है वही जीवन की सच्ची शक्ति को पहचानता है। सोचना बड़ी बात नहीं होती, बड़ी बात होती है सोचे हुए कार्य को पूरा करना। सोचने और करने में वही अंतर है जो स्वप्न और वास्तविकता में होता है। यदि सफलता चाहते हो तो कर्म को अपना आधार बनाओ। यदि समाधान चाहते हो तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। यह संसार केवल उन लोगों को सहन करता है जो कठिनाइयों में भी धैर्य रखते हैं। घड़ी हाथ में बांधने से समय नहीं बदलता, समय तो केवल कर्मों से बदलता है। समय का खेल अद्भुत है। जिसका समय अच्छा हो वही संसार में छा जाता है। अच्छे समय को देखने के लिए बुरे समय को झेलना अनिवार्य है। जीवन में आने वाली कठिनाइयां केवल तुम्हें सशक्त करने के लिए होती हैं। जो इनसे डरता नहीं वही अंत में विजयी होता है। रिश्तों की सच्चाई दूरी में ही परखी जाती है। आंखों के सामने तो हर कोई वफादार दिखता है, परंतु जब तुम उनसे दूर हो जाते हो तब पता चलता है कि कौन वास्तव में तुम्हारे साथ है। भरोसा गैरों पर क्यों करना जब चलना तुम्हें स्वयं के पैरों पर है। आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ा बल है। जब तक तुम दूसरों पर निर्भर रहोगे तब तक जीवन में वास्तविक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। हर चीज जीवन में नहीं मिलती, कुछ चीजें मुस्कुराकर छोड़ देनी चाहिए। यदि तुम हर चीज को पकड़कर रखोगे तो केवल बोझ ही बढ़ेगा। जो चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं उसे स्वीकार कर लेना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। मीठे झूठ का हुनर सीख नहीं पाया, कड़वे सच ने कई लोगों को मुझसे दूर कर दिया। यह सत्य है कि सत्य को स्वीकार करना सबके बस की बात नहीं होती, लेकिन जो सत्य पर अडिग रहता है वही अंततः शांति प्राप्त करता है। जब अकेला चलने लगा तब समझ आया कि मैं किसी का मोहताज नहीं हूं। आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा लाभ यही है कि जब तुम स्वयं पर निर्भर होते हो तब तुम सशक्त बन जाते हो। सत्य, धैर्य और कर्म को अपना आधार बनाओ, फिर देखो यह संसार तुम्हारे सामने झुक जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मां, यदि मेरे जीवन में दुख ना होते तो मैं ईश्वर से प्रार्थना का संबंध कैसे बना पाता। यही कष्ट और कठिनाइयां हैं जो मनुष्य को ईश्वर के निकट ले जाती हैं। जब सब कुछ सहज होता है तो प्रार्थना केवल एक औपचारिकता बन जाती है, लेकिन जब हृदय पीड़ा से भर जाता है तब प्रार्थना आत्मा की पुकार बन जाती है। जिस स्त्री से प्रेम हो, यदि वह 2 प्रश्नों का तुरंत उत्तर दे दे तो समझ लेना कि उसमें सच्चाई की गहराई नहीं है। सच्चे उत्तर समय लेते हैं क्योंकि वे हृदय से आते हैं, ना कि केवल जुबान से। यादें भी कितनी विचित्र होती हैं, एक हसीन परिंदे की तरह जो बिना अनुमति के उड़ान भरती है। कभी कभी हम जिस व्यक्ति को शिद्दत से याद करते हैं उसके लिए हमारी मौजूदगी
केवल एक निरर्थक विचार से अधिक कुछ नहीं होती। दीपक चाहे मिट्टी का हो या स्वर्ण का, उसकी पहचान केवल उसके प्रकाश से होती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य का मूल्य उसके बाहरी स्वरूप से नहीं बल्कि उसके आचरण और गुणों से होता है। यह सोचना कि सारे दुख समाप्त होने के बाद मन प्रसन्न होगा एक भ्रम है। सुख और दुख दोनों जीवन के अभिन्न अंग हैं। जो प्रसन्नता की खोज दुखों के अंत में करता है वह जीवन भर प्रतीक्षा ही करता रह जाता है। वास्तविक प्रसन्नता वही है जो कठिनाइयों के बीच भी भीतर से बनी रहती है। गलतियों से बचकर ही जीवन को शांतिपूर्ण बनाया जा सकता है। जैसे राजा राम और देवी जानकी ने गुरुजनों की दी हुई सीखों को जीवन भर याद रखा और उन गलतियों को कभी दोहराया नहीं। जो ज्ञान को धारण करता है वही जीवन की वास्तविक परीक्षा में सफल होता है। मेरी प्रकृति में नहीं है किसी से नाराज होना। नाराजगी वही होती है जहां अहंकार होता है। जिन्हें अपने ऊपर अभिमान होता है वे ही होते हैं क्योंकि वे यह स्वीकार नहीं कर पाते कि संसार उनके अनुसार नहीं चलेगा। जीवन की परीक्षा कितनी अनोखी होती है इसका प्रश्न पत्र कभी लीक नहीं होता। हर परीक्षा अप्रत्याशित रूप से आती है और केवल वही सफल होता है जो तैयार रहता है। मुझे प्रसिद्धि की चाह नहीं है, बस इतना ही काफी है कि मेरे अपने मुझे सही से पहचान ले। जब अकेले चलने लगा तब समझ आया कि मैं भी किसी से कम नहीं। आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ी शक्ति है और जो स्वयं पर विश्वास रखता है वही इस संसार में अपनी पहचान बनाता है। यह शरीर एक खेत के समान है जिसमें कर्मों के बीज बोए जाते हैं। जो जैसा बीज बोता है वैसा ही फल प्राप्त करता है। इसलिए अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, अपने मन को पवित्र रखो और अपने सत्य को कभी ना त्यागो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दुख देता है वह कभी सुखी नहीं रह सकता। यह प्रकृति का अटल नियम है कि जो दूसरों के लिए कांटे बोता है वह स्वयं भी शांति से नहीं रह सकता। सुख और दुख का चक्र कर्मों के अनुसार ही चलता है। अब वह समय नहीं रहा जब लोग रिश्तों को निभाने के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर देते थे। अब तो लोग अपनी खुशी के लिए रिश्तों तक को भुला देते हैं। यह संसार बदल गया है, परंतु जो सच्चे हैं वे आज भी रिश्तों की अहमियत समझते हैं। जो आग लगाने में आनंद लेते हैं उन्हें यह नहीं होता कि जब हवाएं बदलेगी तो वही आग उन्हें भी जलाकर राख कर देगी। समय किसी का स्थायी नहीं होता, इसलिए जो छल और ईर्ष्या में लिप्त रहते हैं वे अंततः स्वयं के ही जाल में फंस जाते हैं। कुछ लोगों को हम अच्छे लगते हैं और कुछ को यह भी पसंद नहीं आता कि हम किसी को अच्छे लगे। यह संसार ऐसा ही है, यहां हर किसी को संतुष्ट करना असंभव है। इसलिए अपनी शांति को दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर मत करो। एक अच्छे और बुरे दिन में बस एक ही अंतर होता है, तुम्हारा दृष्टिकोण। यदि तुम कठिनाइयों को अवसर की तरह देखोगे तो वही समय तुम्हारे लिए एक नया मार्ग खोलेगा। एक तीर को पीछे खींचने के बाद ही वह सही लक्ष्य पर पहुंचता है। ठीक इसी तरह जीवन में कुछ पीछे हटना भी आवश्यक होता है ताकि आगे की उड़ान अधिक ऊंची हो। अक्सर जो मीठी बातें करते हैं वे इज्जत नहीं बल्कि धोखा दे रहे होते। इसलिए शब्दों से अधिक कर्मों को देखो। असली पहचान वाणी में नहीं, व्यवहार में होती है। जीवन में धन से अधिक आत्मसम्मान का होना आवश्यक है। यदि मनुष्य अपनी आत्मा का सौदा कर देता है तो उसके पास कितना भी धन क्यों ना हो, वह दरिद्र ही रहता है। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को समझदार नहीं बनने देता। असली परिपक्वता संघर्ष से आती है। जब व्यक्ति सीखता है कि संतोष ही सबसे बड़ा सुख है, जिसने कम में जीना सीख लिया, उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहेगी। असफल वही होता है जो सोचता बहुत कुछ है, जानता भी बहुत कुछ है, परंतु करता कुछ भी नहीं। केवल ज्ञान रखना पर्याप्त नहीं है, उसे जीवन में उतारना ही वास्तविक सफलता है। यदि बीता हुआ समय तुम्हें परेशान कर रहा है तो यही समय है उसे भुला देने का। जीवन आगे बढ़ने का नाम है और जो अतीत में अटका रहता है वह भविष्य की संभावनाओं को खो देता है। अकेले रहने का आनंद लेना सीखो।
क्योंकि कोई भी हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। यह संसार स्वार्थ से चलता है और समय के साथ लोग बदलते हैं। इसलिए आत्मनिर्भर बनो ताकि तुम्हारी खुशी किसी और पर निर्भर ना रहे। मतलबी लोगों को अपने जीवन और अपनी सोच से निकाल दो, क्योंकि जो केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ हैं वे केवल तुम्हारे अच्छे समय के साथ ही हैं। जो सत्य और स्नेह से जुड़े हैं वही तुम्हारे वास्तविक संबंध हैं। अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, अपने विचारों को शुद्ध रखो और अपने जीवन को सत्य के मार्ग पर चलाओ। यही सच्ची शांति का आधार है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान हर किसी से कद्र या फिक्र की उम्मीद नहीं रखता और ना ही ऐसी कोई अपेक्षा होनी चाहिए। जो सच्चे हैं वे बिना कहे भी तुम्हारी परवाह करेंगे और जो नहीं करते उन्हें समझाने की आवश्यकता नहीं। यदि तुम अपनी पहचान दूसरों की विकृति से जोड़ते हो तो हमेशा निराश रहोगे। स्वयं को स्वयं के लिए संवारो, क्योंकि जो लोग तुम्हें नहीं समझते वे तुम्हें तराशने का कार्य भी नहीं करेंगे। जो अपनी दिशा स्वयं बनाते हैं वही इस संसार में चमकते हैं। समय नहीं बदलता, केवल अपने बदलते हैं। समय के साथ रिश्तों की असली परीक्षा कठिन समय में होती है, जहां यह स्पष्ट हो जाता है कि कौन वास्तव में तुम्हारा है और कौन केवल समय के अनुकूल तुम्हारे साथ था। नसीहत हमेशा नरम लहजे में दी जानी चाहिए, क्योंकि दस्तक का उद्देश्य दरवाजा खुलवाना होता है, उसे तोड़ना नहीं। सत्य कड़वा हो सकता है, परंतु यदि उसे क्रोध में कहो तो वह और भी कठोर प्रतीत होता है। यदि तुम किसी को आवश्यकता से अधिक सुधारने का प्रयास करोगे तो वह तुम्हें अपना दुश्मन समझ लेगा। परिवर्तन तब तक प्रभावी नहीं होता जब तक वह भीतर से ना आए। इसीलिए किसी को बदलने की चेष्टा करने से पहले स्वयं का आचरण ऐसा बनाओ कि लोग प्रेरित हों। ऐसे जियो कि कोई हंसे तो तुम्हारी वजह से हंसे और कोई रोए तो तुम्हारे लिए रोए, तुम्हारी वजह से नहीं। यही जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य है, अपनी उपस्थिति को सकारात्मकता से भर देना। बातें केवल दो तरह के लोग अधिक करते हैं, एक वे जिनकी उम्र अधिक होती है और दूसरे वे जिन्होंने कम उम्र में ही बहुत बुरा समय देख लिया होता है। अनुभव और संघर्ष ही सबसे बड़े शिक्षक हैं। सच्ची ताकत तब होती है जब तुम्हारे पास किसी को चोट पहुंचाने की शक्ति हो, लेकिन तुम ऐसा करने से स्वयं को रोक लो। संयम ही वास्तविक शक्ति है। खुशी मन की एक अवस्था है, इसे दूसरों को दिखाने के लिए नहीं बल्कि स्वयं की तसल्ली के लिए होना चाहिए। यदि तुम्हारी खुशी केवल दिखावे के लिए है तो वह क्षणिक होगी, लेकिन यदि वह भीतर से आती है तो कोई परिस्थिति उसे छीन नहीं सकती। गांवों में अब भी तहजीब बची है, जहां घर ना जाओ तो अपने रूठ जाते हैं। यह दुनिया जितनी भी आधुनिक हो जाए, सच्चा अपनापन अभी भी वहीं जीवित है, जहां प्रेम दिखावे से परे है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, केवल हम ही उसके प्रवाह में बहते हैं। बीता हुआ समय चला जाता है, लेकिन वास्तव में खर्च हम होते हैं। इसलिए अपने जीवन का हर क्षण ऐसे जियो कि जब यह बीते तो पछतावा ना हो बल्कि संतोष हो। जो जीवन हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वह सदा अधूरा रहता है। संतोष ही वास्तविक संपत्ति है और जो इसे पा लेता है वही वास्तव में धनी होता है। अपने कर्मों को शुद्ध रखो, अपने विचारों को निर्मल बनाओ और जीवन को सत्य और प्रेम के मार्ग पर आगे बढ़ाओ। कभी कभी मनुष्य टूटता नहीं, बिखरता नहीं, बस हार जाता है, कभी खुद से, कभी परिस्थितियों से और कभी अपने ही अपनों से। परंतु याद रखना, हार स्थायी नहीं होती। हर रात के बाद नया सवेरा आता है और हर संघर्ष के बाद नया मार्ग खुलता है। हर नियम में लिखा होता है फूल तोड़ना मना है, हर खेल में लिखा होता है गोल तोड़ना मना है। प्रकाश यह भी लिखा होता है कि रिश्तों में विश्वास तोड़ना मना है, दोस्ती में साथ छोड़ना मना है। इंसान का मूल्य उसकी कीमत से नहीं, उसके कर्मों से तय होता है। कोई भी वस्तु कितनी भी महंगी हो, यदि बिक जाए तो उसका मोल गिर जाता है। इसी तरह यदि मनुष्य अपने मूल्यों को त्याग कर किसी स्वार्थ के लिए झुक जाए तो वह 2 कौड़ी का भी नहीं रहता। जब घर के निर्णय बाहरी लोग करने लगे
तो समझ लेना कि परिवार बिखरने के कगार पर है। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, और यह भ्रम भी नहीं पालना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। जो दिखाते हो उससे अधिक तुम्हारे पास होना चाहिए, और जो जानते हो उससे कम तुम्हें बोलना चाहिए, क्योंकि शब्द वही प्रभावशाली होते हैं जो सही समय पर बोले जाएं। कभी किसी को उसके बीते हुए कल से मत परखो। लोग समय के साथ सीखते हैं, बदलते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है, कर्म करते रहो, क्योंकि वही तुम्हारी पहचान है और वही तुम्हारा भविष्य लिखेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी कठिनाइयां मार्ग में आए उन्हें मुस्कुराकर पार करो, क्योंकि जिस रास्ते पर कांटे होते हैं वहीं फूलों की महक भी होती है। जीवन में हर नया दिन एक नई शुरुआत लेकर आता है और हर हार एक नया सबक देती है। जो कल का बोझ उठाकर चलता है वह आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए अपने बीते हुए कल से सीखो, पर उसे अपने भविष्य पर हावी मत होने दो। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लो, ताकि कोई तुम्हें कमजोर ना समझे। याद रखना, तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर है, और वही सबसे मजबूत बदला भी। जो मुश्किलों के सामने झुक जाता है वह जीवन में कुछ नहीं पा सकता, लेकिन जो हर ठोकर के बाद उठता वही असली विजेता होता है। हम आंखें बंद करके भरोसा करते हैं, परंतु विश्वास वहां करो जहां सच्चाई हो। ख्वाहिशें चाहे छोटी हो, पर उन्हें पूरा करने का संकल्प बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जो चीज तुम्हें चुनौती देती है वही तुम्हें बदलने की शक्ति भी रखती है। यदि अपने ही धक्का दें तो दुखी मत हो। जब कोई तुम्हें डुबाने की कोशिश करे तो तैरना सीख लो। जो सहनशीलता रखता है वही समय के बदलने का इंतजार कर सकता है। हर रोज हुआ लम्हा भी मुस्कुराएगा, बस धैर्य रखो। अजीब शब्द है सॉरी। इंसान कहे तो झगड़ा खत्म, डॉक्टर कहे तो इंसान खत्म। जीवन में यह भी सत्य है कि जब स्वयं गलती करता है तो खुद को बचाने के लिए वकील बन जाता है, और जब दूसरों की गलती देखता है तो सीधा न्यायाधीश बन जाता है। इसलिए अपने कर्मों को सदैव शुद्ध रखो, न्याय करो परंतु दया के साथ, और जीवन में आगे बढ़ते रहो। याद रखना, समय का पहिया घूमता है, और जो आज कठिन लग रहा है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बांटो वही तुम्हारे पास बेहिसाब होगा, चाहे वह दौलत हो, इज्जत हो, नफरत हो या प्रेम। यदि प्रेम दोगे तो वह लौट कर तुम्हारे पास आएगा। यदि नफरत फैलाओगे तो वही तुम्हारा मार्ग रोकेगी। रिश्ते नाम से नहीं, निभाने से बनते हैं। जो साथ निभाए वही अपना होता है। कठिनाइयां हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। यह हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि यह बता जाती हैं कि कौन वास्तव में हमारे साथ खड़ा है, बिना किसी स्वार्थ के। उम्र भर कोई साथ निभाए यह जरूरी नहीं। कोई आज छोड़ जाता है तो कोई कल, परंतु सबसे अधिक पीड़ा तब होती है जब हमारा दर्द कोई समझता नहीं। जब हम पुकारना चाहते हैं पर आवाज में भीगापन आ जाता है। मैं क्यों पुकारूं उसे कि लौट आओ? क्या उसे यह नहीं समझ आता कि उसके सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं? याद रखना, कोई तुम्हारी चीजें छीन सकता है, लेकिन तुम्हारा कर्म, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी आत्मा की शुद्धता कोई छीन नहीं सकता। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। वही लोग बेचैन रहते हैं जिन्हें हर छोटी बड़ी बात याद रहती है, लेकिन जो संसार के मोह से मुक्त हो जाता है वह शांत रहता है। प्रेम कोई खेल नहीं है जो कमजोर दिल वाले खेल सकें। यह आत्मा तक को झकझोर सकता है, यह रूह तक को कंपा सकता है। जीवन की यह विडंबना है, हम राज्य कोई और होते हैं, हम सफर कोई और, परंतु सत्य को पहचानो। जो आज पास है उसकी कद्र करो, जो चला गया उसे उसके कर्मों पर छोड़ दो। ईमानदारी भी शराब की बोतल जैसी होती है, कुछ लोग इसे छोड़ नहीं पाते और कुछ इसे छूते तक नहीं। दुनिया में लोग चेहरे साफ रखते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि इस पर लोगों की नजर पड़ती है, परंतु वे अपने दिल और कर्म साफ नहीं रखते क्योंकि वहां भगवान की नजर पड़ती है। मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं। जो दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, इनमें करुणा होती है।
जो दूसरों के दुख से सुखी होते हैं इनमें क्रूरता होती है, और जो दूसरों के दुख से निर्लिप्त रहते हैं इनमें संतोष होता है। जीवन में किस श्रेणी में आना चाहते हो यह तुम्हारे कर्म तय करेंगे, इसलिए अपने कर्मों को इस प्रकार बनाओ कि जब तुम्हारा समय आए तो तुम्हें पछताना ना पड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कभी किसी उलझन में फंस जाओ तो धैर्य रखो। कभी मन को कहने की आदत होती है, कभी किसी अपने का साथ पाने की चाहत होती है, परंतु याद रखना, सच्ची शांति बाहर नहीं भीतर मिलती है। तुम खुश रहो, यही मेरा आशीर्वाद है। मैं तो आईना हूं, मुझ में लाख कमियां हो सकती हैं, परंतु एक गुण यह भी है कि मैंने कभी किसी से स्वार्थ के लिए नाता नहीं रखा। अपने मूल्यों पर अडिग रहना ही सच्चा आत्मबल है। सच्चाई के भरोसे मत बैठो, क्योंकि कमजोर के हाथ खाली रह सकते हैं। यदि संकल्प कर लिया है तो फिर पीछे मत हटो। जिन सपनों की वजह से तुम्हारी रातों की नींद खराब हुई है उन्हें हर हाल में पूरा करने का प्रयास करो। सीखो, आगे बढ़ो और खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि बुरा वक्त कभी चेतावनी देकर नहीं आता, लेकिन जब आता है तो बहुत कुछ सिखा कर जाता है। यही तो हर किसी की उलझन है। अतीत की यादें और भविष्य की चिंताएं वर्तमान के छोटे छोटे सुकून को भी छीन लेती हैं। तुम वही चीज खोते हो जिससे तुम बेतहाशा जुड़े रहते हो, इसलिए जो भी तुमसे छीना जा सकता है उसे ही अपना मान लेना भूल है। जिसे धोखा और दुख मिलने के बाद भी अपने ईमानदार कर्मों से विचलित नहीं किया जा सकता, वह ईश्वर का सबसे प्रिय होता है। ऐसे व्यक्ति की जीत अंत में निश्चित होती है। सबसे बड़ा साहस यह नहीं कि तुम संसार को झुका सकते, बल्कि यह है कि तुम खुद से ईमानदार रह सको। जो स्वयं पर विश्वास रखता है वह किसी भी कठिनाई से पार पा सकता है। अपने कर्मों से अपने भाग्य का निर्माण करो और विश्वास रखो कि यदि सत्य के मार्ग पर अडिग रहोगे तो अंत में तुम्हारी विजय निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय के साथ घाव जरूर भर जाते हैं, परंतु हादसों का शोर उम्र भर पीछा करता है। पीड़ा बीत सकती है, पर उसके अनुभव जीवन भर हमारे साथ रहते हैं। मनुष्य को अपने अनुभवों से सीखना चाहिए, परंतु उनके बोझ तले दबना नहीं चाहिए। मैंने जीवन से एक बात सीखी है, अपनी सफाई वहां दो जहां सुनने और समझने वाला एक खुला मन हो। शब्दों को हर कोई सुन सकता है, परंतु सच्चा रिश्ता वही है जहां तुम्हारी खामोशी भी समझी जाए। सफलता पाना आसान है, पर उसे संभालना कठिन, क्योंकि जो लोग ऊंचाई तक पहुंचते हैं वे भूल जाते हैं कि गिरावट भी उतनी तेज हो सकती है। सच्ची सफलता वही है जो विनम्रता और सत्य के साथ टिकी रहे। कितना अजीब है ना, भरोसा किसी एक इंसान की सच्चाई को देखकर ही जन्म लेता है और उसी इंसान की एक गलती इसे पूरी तरह तोड़ देती है। इसलिए भरोसा करना सीखो, पर इतना भी नहीं कि तुम्हारी भावनाएं किसी के हाथों की कठपुतली बन जाएं। जब सोच में मोच आ जाए तो हर रिश्ते में खरोच आ जाती है। रिश्ते मन से जुड़ते हैं, और जब मन में भ्रम आता है तो प्रेम का स्थान दूरी ले लेती है। एक डॉक्टर के क्लिनिक में लिखी यह बात बहुत गहरी है, दवा में कोई खुशी नहीं और खुशी से बढ़कर कोई दवा नहीं। वास्तव में मानसिक शांति और आनंद ही सबसे बड़ी औषधि है। जुबान का वजन बहुत कम होता है, पर इसे संभालने वाले बहुत कम लोग होते हैं। गलत शब्द गलत समय पर एक मजबूत रिश्ता भी तोड़ सकते हैं। इसलिए अपनी वाणी को संयमित रखो, क्योंकि यही तुम्हारी पहचान है। उम्र से हम तभी बड़े होते हैं जब हमें प्यार से अधिक इज्जत प्यारी लगने लगती है, क्योंकि सच्ची परिपक्वता इसी में है कि हम अपने मूल्यों को प्राथमिकता दें, ना कि क्षणिक भावनाओं को। आधी अधूरी बातें मन पर बोझ बनती हैं, इसलिए या तो खुलकर कह दो या फिर धैर्यपूर्वक किसी की सुन लो। मन तो सबके पास होता है, लेकिन मनोबल कुछ ही लोगों के पास होता है। यही मनोबल तुम्हें विपरीत परिस्थितियों में स्थिर रखता है। अपने विचारों को निर्मल रखो, अपनी भावनाओं को संतुलित रखो और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। यही सच्चा धर्म है, यही सच्चा जीवन है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक लंबी यात्रा है,
जिसमें कुछ स्मृतियां हमारे सबसे वफादार साथी बन जाती हैं। यह खामोश रहकर भी हमें अतीत के एहसासों से जोड़ती है। दूरी लफ्जों से नहीं, बल्कि मन की उलझनों से बनती है। हमने शब्दों को खर्च किया, लेकिन दूरियां फिर भी नहीं घटी, क्योंकि सच्ची निकटता हृदय से होती है, न कि बातों से। जो हल्के पांव से किनारे पर उतरता है, उसकी जमीन ही अक्सर खिसक जाती है। यही संसार का नियम है। जो जितना अधिक संभल कर चलता है, उसे उतनी ही अधिक परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। मन और बुद्धि का संघर्ष निरंतर चलता है। जब अक्ल ने तुम्हें भूलने का निर्णय लिया, तो हृदय ने 100 बार तुम्हारी छवि सामने रख दी। यही प्रेम का स्वभाव है। इसे तर्कों से नहीं, भावना से समझा जाता है। खूबसूरत लम्हे जीवन से चुरा लो, क्योंकि जिम्मेदारियां फुर्सत नहीं देती। यह जीवन एक संघर्ष है। पैर मोड़कर सोएं या चादर बड़ी करें, यही सोचते सोचते पूरा जीवन बीत जाता है। लेकिन सच्चा सुख उन्हीं को मिलता है जो अपनी इच्छाओं और कर्तव्यों के बीच संतुलन बना लेते हैं। रिश्तों का भ्रम पाल कर रखा, पर अंत में यही समझ आया कि स्वयं के सिवा कोई पूर्ण रूप से अपना नहीं होता। जहां अपनों के सामने खुद को साबित करना पड़े, वहां अच्छा है कि हम स्वयं के लिए जीना सीखें। हर बार यह जरूरी नहीं कि किसी ने साथ छोड़ा तो उसका दिल भर गया था। हो सकता है वह स्वयं किसी अंतर्द्वंद से गुजर रहा हो। इसलिए अपेक्षाओं से अधिक आत्मनिर्भरता पर ध्यान दो। जहां इच्छाएं थम जाएं, वहीं से सच्चे जीवन की शुरुआत होती है। न यह जीवन के मेन से मटा है, न ही किस्तों में बटा है। इसकी खूबसूरती तो केवल कुछ सच्चे रिश्तों में समाई होती है। मेरा आगे बढ़ना सभी को खलता है। क्या अपने पैरों पर खड़ा होना गुनाह है? समाज उसी को प्रश्नों के कटघरे में खड़ा करता है जो अपने लिए सोचता है, जो सीमाएं तोड़ता है, जो स्वयं को स्वतंत्र बनाता है। कितनी अनकही बातें साथ ले जाएंगे वे लोग जो तुम्हें छोड़कर चले गए, परंतु मूर्ख वे नहीं थे जिन्होंने तुम्हारे प्रेम को समझा नहीं, बल्कि वे थे जिन्होंने तुम्हारी निस्वार्थ का सम्मान नहीं किया। तुमने उन्हें खुश करने के लिए कितनी बार अपने दिल के टुकड़े किए, पर बदले में क्या मिला? जीवन में जो जैसा कर्म करता है, वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। जैसे एक गेहूं का दाना बोने पर समय के साथ हजारों दाने मिलते हैं, वैसे ही हमारे श्रेष्ठ कर्म भी ईश्वर हमें अनेक रूपों में लौटा देते हैं। खुद को बदलो, पर दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपने लक्ष्यों को पाने के लिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर सुधार लाता है, वही अपने जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने अहंकार में गिनते रहे, हम उन्हें नजरअंदाज करते रहे। परंतु याद रखना, कर्मों का लिखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। ना कोई इसे टाल सकता है, ना कोई इससे बच सकता है। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। यह जीवन के अनुभव हैं जो हर किसी को अपने अपने समय पर प्राप्त होते हैं। जब दो लोगों के बीच कोई तीसरा आ जाए और उसे तुमसे अधिक अहमियत दी जाने लगे, तो चुपचाप उन दोनों से दूर हो जाना ही श्रेयस्कर है। आत्मसम्मान सबसे बड़ा धन है। इसे किसी के स्वार्थ के हाथों गिरवी मत रखो। अक्सर हम उन्हीं लोगों के हाथों अपना मजाक बनवाते हैं जिन्हें अपने कमजोर लम्हों में अपनी सच्चाई सौंप दी थी। परंतु सत्य यह है कि जीवन में हर किसी को अपनी वास्तविकता बताना आवश्यक नहीं होता। कुछ बातें हृदय में रखो, क्योंकि हर कोई तुम्हारी ईमानदारी की कद्र नहीं करेगा। कभी किसी को छोटा मत समझो। समुद्र जो पूरी दुनिया को डुबाने की ताकत रखता है, तेल की कुछ बूंदों पर टिक नहीं पाता। ठीक इसी प्रकार सच्ची शक्ति बाहरी नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई में होती है। रिश्ते भी अजीब होते हैं। जो जाने वाले होते हैं वे कमी ढूंढते हैं, और जो निभाने वाले होते हैं वे सिर्फ एक वजह खोजते हैं। इसीलिए परखने वालों के साथ मत चलो, बल्कि उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हें समझते हैं। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। भाग्य लेकर आना और कर्म लेकर जाना।
सच्चे रिश्ते वे नहीं होते जो हमेशा पास रहते हैं, बल्कि वे होते हैं जो बिना कहे सब कुछ समझ जाते हैं, जो बिना कसूर के सब कुछ सह जाते हैं और जो दूरी के बावजूद भी अपना फर्ज निभाते हैं। अहमियत अगर ज्यादा दे दी जाए तो कांच के टुकड़े भी खुद को कोहिनूर समझने लगते हैं, और जब कोई वहम पाल ले तो सच भी उसे झूठ लगने लगता है। हर बात का जवाब दिया जा सकता है, पर हर प्रश्न को उत्तर देने की आवश्यकता नहीं होती। कुछ प्रश्नों को समय के हवाले कर देना ही सर्वोत्तम उत्तर होता है। अपने कर्मों से स्वयं को ऊंचा उठाओ, क्योंकि यही एकमात्र सत्य है जो अंत तक तुम्हारे साथ रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, लोगों से अधिक अपेक्षाएं मत रखो, क्योंकि जितनी अधिक उम्मीदें होंगी उतना ही अधिक मन दुखी होगा। लोग यह तो चाहते हैं कि तुम सफल बनो, पर यह कभी नहीं चाहेंगे कि तुम उनसे अधिक सफल बनो। इसलिए अपनी उन्नति के लिए स्वयं पर निर्भर रहो, ना कि दूसरों की स्वीकृति पर। कभी कभी अपनी कमियों पर ध्यान देना आवश्यक है, इससे दूसरों को आईना दिखाने की आदत स्वयं ही छूट जाएगी। आत्म मूल्यांकन से बड़ा कोई सुधार नहीं, और स्वयं को जानने से अधिक कोई ज्ञान नहीं। मनुष्य का स्वभाव ऐसा ही है, सबको अपना सुख पहले प्यारा होता है, और दूसरों की चिंता केवल तब की जाती है जब फुर्सत हो। यही संसार का नियम है, इसे समझकर चलोगे तो मन शांत रहेगा। रोटी से विचित्र कुछ भी नहीं, इसे पाने के लिए भी भागना पड़ता है, और इसे पचाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन ध्यान रहे, केवल शरीर को भोजन देना ही पर्याप्त नहीं, आत्मा को भी शुद्ध विचारों का आहार देना आवश्यक है। यदि उपवास करने से भगवान प्रसन्न होते तो इस संसार में सबसे सुखी व्यक्ति कोई भूखा भिखारी होता, लेकिन ईश्वर कर्मों से प्रसन्न होते हैं, तब से नहीं। इसलिए अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दो, दिखावे के उपवास को नहीं। समय ही जीवन का सबसे बड़ा गुरु है, यह ना सिखाता है ना समझाता है, बस हर चीज का हिसाब धीरे धीरे खुद ही चुकता कर देता है। यदि तुमने चुप रहना सीख लिया तो बहुत कुछ सुनाई देगा और बहुत कुछ दिखाई भी देगा। शोर में सत्य छिप जाता है, परंतु मौन में सत्य स्पष्ट हो जाता है। याद रखना, स्वयं से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से अधिक खतरनाक होता है, क्योंकि जब तुम खुद को ही धोखा देने लगते हो तो संसार में कोई सत्य तुम्हें जागरूक नहीं कर सकता। इस युग में हर किसी को अपना समझना छोड़ दो, तभी जीवन में वास्तविक आनंद मिलेगा, क्योंकि हर कोई वहीं तक साथ देता है जहां तक उसे अपना लाभ दिखता है। बुरा समय भी आवश्यक होता है, क्योंकि यह अपनों की वास्तविकता उजागर करता है। सुख में जो साथ हैं वे मित्र नहीं, और जो दुख में खड़े रहते हैं वे सच्चे रिश्तेदार होते हैं। जो स्वयं गलत है वह कभी किसी के बारे में सही सोच नहीं सकता। इसलिए आलोचकों की बातों से विचलित मत हो, अपने कर्मों को ही अपना उत्तर बनाने दो। इस संसार में भीड़ में केवल उन्हीं चेहरों को पहचाना जाता है जिन्होंने अपनी स्वयं की पहचान बनाई होती है। इसलिए भीड़ का हिस्सा मत बनो, अपने कर्मों से स्वयं को अलग साबित करो। जिसे तुम सबसे अधिक प्रेम करते हो वही अक्सर तुम्हारे प्रेम का सबसे अधिक लाभ उठाता है। इसलिए प्रेम करो, परंतु इतना नहीं कि तुम्हारी भावना ही किसी के स्वार्थ का साधन बन जाए। अपना मार्ग स्वयं तय करो, अपनी पहचान स्वयं बनाओ और अपने कर्मों से स्वयं को ऊंचा उठाओ। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम ईश्वर बनने की आकांक्षा मत रखो, बस सच्चे इंसान बन जाओ, फिर देखो कैसे सब कुछ बदल जाता है। इस संसार में सबसे कठिन कार्य मानवता को निभाना है, क्योंकि हर कोई देवता बनने का प्रयास करता है, परंतु सच्चा मनुष्य बनने की चेष्टा नहीं करता। नींद भी नीलाम हो जाती है जब दिलों की महफिल में भावनाओं का सौदा होता है। किसी को भुलाकर सो जाना इतना आसान नहीं होता, विशेष रूप से तब जब दिल में सच्चा प्रेम या पीड़ा हो। जो अपनी गलती स्वीकार नहीं कर सकता वह कभी बेहतर इंसान नहीं बन सकता। सुधार वहीं से शुरू होता है जहां स्वीकार्यता होती है। मनुष्य सब कुछ भूल सकता है, परंतु वे क्षण नहीं,
जब उसे अपनों की सबसे अधिक आवश्यकता थी और वे उसके साथ नहीं थे। अपनी ऊर्जा दूसरों पर ध्यान देने में मत गवाहो, अपने कर्मों पर ध्यान दो। जब तुम अपने उद्देश्य पर केंद्रित हो जाओगे तो सफलता भी मिलेगी और समृद्धि भी। जिसने छोड़ा तब जाकर समझ आया कि कोई भी व्यक्ति किसी के लिए अनिवार्य नहीं होता। यह जीवन का सत्य है। लोग आते हैं, जाते हैं, परंतु आत्मनिर्भर वही होता है जो अपनी शक्ति को पहचान लेता है। चमकदार सितारे हमेशा अकेले ही अंधेरे में चमकते हैं। यही जीवन का नियम है। सही व्यक्ति को पहचानने के लिए तुम्हें पहले अंधकार से गुजारना पड़ता है। जो कर्महीन बैठे हैं उनके उद्धार के लिए स्वयं ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकते। संसार में दुख का कारण केवल अज्ञान है और कुछ नहीं। यदि मनुष्य अपने भीतर झांके तो उसे झांत हो जाएगा कि वह जिन दोषों को दूसरों में देखता है वे कहीं ना कहीं उसी के भीतर भी होते हैं। जिस पर आंख मूंद कर भरोसा करोगे वही एक दिन तुम्हारी आंखें खोल देगा। इसलिए किसी पर विश्वास करने से पहले उसे परखो, परंतु इतना भी कठोर मत बनो कि सच्चे लोग भी तुमसे दूर हो जाएं। बनावटी दुनिया ने तुम्हें सिखाया होगा कि कैसे खुश दिखा जाए, परंतु वास्तविक खुशी केवल सच्चाई में है। यह भी सत्य है कि कुछ लोग तुम्हें दुखी देखकर ही प्रसन्न होते हैं। ऐसे लोगों से स्वयं को दूर रखना ही श्रेष्ठ है। जब कोई यात्रा पर निकलता है तो वह अपने साथ केवल अपनी अनुभूतियां ले जाता है। इसलिए अपने हृदय को हल्का रखो और अपने जीवन को प्रेम और करुणा से भर दो। यह वह समय है जब प्रेम करना हो तो अंग्रेजी सीखनी पड़ती है और दिल टूटने पर उर्दू के शब्द समझने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यही इस संसार का नियम है। जब भावनाएं प्रकट होती हैं तो भाषा भी बदल जाती है। सत्य और कर्म को अपनाओ, स्वयं को पहचानो और यह समझो कि जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की योजना का ही एक भाग होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि जिससे जन्नत की उम्मीद हो वही हृदय को चोट पहुंचा दे तो केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से विश्वास उठ जाता है। परंतु यह मत भूलो कि विश्वास स्वयं के भीतर बसता है, किसी अन्य पर आधारित नहीं होता। संसार कहता है हार मान लो, परंतु मन की एक धीमी सी आवाज कहती है एक बार और प्रयास कर, तू अवश्य सफल होगा। यही आत्मविश्वास है, यही कर्म का सिद्धांत है। अपने मार्ग स्वयं चुनो, क्योंकि तुम्हें स्वयं से अधिक कोई नहीं जानता। यदि जीवन में सफलता पानी है तो किसी के पैरों में गिरकर मत मांगो, बल्कि अपने पैरों पर चलकर अपनी पहचान बनाओ। किसी फकीर को जलील मत करो, वह भीख लेने नहीं तुम्हें दुआएं देने आता है। उसकी झोली खाली दिख सकती है, परंतु उसके शब्दों में जो आशीर्वाद है वह अमूल्य है। जिस दिन तुम अपनी हंसी के मालिक स्वयं बन जाओगे उस दिन यह संसार तुम्हें दुखी करने में असमर्थ हो जाएगा। जो स्वयं के सुख और दुख का नियंत्रण अपने हाथ में रखता है वही सच्चा ज्ञानी है। जीवन में दो चीजें भूलना अत्यंत कठिन होता है, एक हृदय का घाव और दूसरा किसी से किया गया सच्चा प्रेम। भावनाएं अमिट होती हैं, चाहे परिस्थितियां बदल भी जाएं। जीवन उसी के साथ खेलता है जो बेहतरीन खिलाड़ी होता है। कठिनाइयां उसी के मार्ग में आती हैं जिसे उनसे जीतना होता है। पीड़ा सबको मिलती है, परंतु हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई हार कर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। जो बिना किसी शर्त के तुम्हें हृदय से चाहते हैं वही सच्चे हैं। जीवन में हर कोई साथ चलता है, परंतु सच्चे साथी वे हैं जो किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा साथ न छोड़े। बहुत प्रयास किया कि रिश्ते सहेजे जाएं, परंतु जब एक हाथ से ताली नहीं बज सकती तो अकेले प्रयास व्यर्थ होते हैं। रिश्तों में केवल प्रेम ही नहीं बल्कि आपसी समझ भी आवश्यक है। गलतियां हर संबंध में होती हैं, परंतु जो उन्हें स्वीकार कर सुधारने का प्रयास करता है वही संबंध को सच्चे अर्थों में निभाता है। सत्य, प्रेम और कर्म को अपना आधार बनाओ, फिर देखो जीवन स्वयं ही सुगम हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब संघर्ष का समय होता है तो बच्चे पालने पड़ते हैं, जब आराम का समय आता है तो बीमारियां घेर लेती हैं, और जब जीवन को समझने लगते हो तो संसार से जाने का समय आ जाता है। यही जीवन का सत्य है।
हर स्थिति अस्थाई है और जो इसे समझ लेता है वही मुक्त होता है। मनुष्य की प्रार्थनाएं यदि ध्यान से देखी जाएं तो वे कहती हैं, हे प्रभु तू हमारी मान, हम तेरी मानने को तैयार नहीं। यही कारण है कि इच्छाओं की पूर्ति के बावजूद भी मनुष्य अशांत रहता है। ईश्वर की योजना पर विश्वास रखो, क्योंकि वह जो देता है वही सही समय पर देता है। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती बल्कि जरूरत की होती है। जब तक तुम किसी के लिए उपयोगी हो तब तक तुम्हारी कद्र की जाएगी। जैसे ही आवश्यकता समाप्त होती है इज्जत भी समाप्त हो जाती है। यही संसार का कटु सत्य है। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो कितना भी जोड़ो दरारें हमेशा दिखती रहेंगी। जो विश्वास एक बार टूट जाता है उसे पूरी तरह से वापस पाना कठिन होता है। इसलिए विश्वास दो, परंतु सोच समझकर। जीवन में नकारात्मक लोगों से इज्जत नहीं मिलेगी, बल्कि वहां से हटना सीखो। हर वह स्थान छोड़ दो जहां तुम्हारा सम्मान नहीं किया जाता। आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं। दिन में एक बार अपने हृदय की अदालत में अवश्य जाओ, क्योंकि वहां कभी गलत निर्णय नहीं होते। आत्मचिंतन ही वह मार्ग है जो तुम्हें सच्चाई से जोड़ता। जीवन की गलतियां केवल पछतावे के लिए नहीं होती, वे संदेश छोड़ जाती हैं। उनसे सबक लेना ही वास्तविक ज्ञान है और उन्हें नजरअंदाज करना सबसे बड़ा अभिशाप है। रिश्ते केवल नाम से नहीं, निभाने से बनते हैं। दिमाग से बनाए गए रिश्ते केवल स्वार्थ तक चलते हैं, परंतु हृदय से जुड़े रिश्ते जीवन भर साथ रहते हैं। जो केवल सुविधाओं पर आधारित होते हैं वे बाजार तक सीमित रहते हैं, परंतु जो प्रेम और समर्पण पर आधारित होते हैं वे आत्मा से जुड़े रहते हैं। भगवान ने कहा है कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ेगा तब वे धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेंगे। धर्म केवल पूजा में नहीं बल्कि सत्य और न्याय के पालन में निहित है। जब मनुष्य धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलता है तो उसका जीवन सन्मार्ग पर अग्रसर होता है। पीपल के पत्तों की तरह मत बनो जो समय आने पर गिर जाते हैं, बल्कि उस वृक्ष की तरह बनो जिसकी जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि तूफान भी उसे हिला नहीं सकते। जीवन में स्थायित्व और संतुलन ही वास्तविक शक्ति है। अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, अपने विचारों को स्वच्छ रखो और अपने आत्मसम्मान को कभी किसी के स्वार्थ का साधन मत बनने दो। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूलें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।